गुरु मोहि लीजय आज अपनाई। गुरु मोहि लीजय आज अपनाई। गुरु मोहि लीजय आज अपनाई। जब से तन मन संग बधानी। जब से तन मन संग बधानी। निज घर गया भुलाई। निज घर गया भुलाई। गुरु मोहि लीजय आज अपनाई। गुरु मोहि लीजय आज अपनाई। माया बहु विधि भोग रचाई। माया बहु विधि भोग रचाई। तामे रहलु भाई। तामे रहलु भाई। गुरु मोहि लीजय आज अपनाई। गुरु मोहि लीजय आज अपनाई। मन मूरख संग जगली पटाना। मन मूरख संग जगली पटाना। गुरु बचन नहीं पतियाई। गुरु बचन नहीं पतियाई। गुरु मोहि लीजय आज अपनाई। गुरु मोहि लीजय आज अपनाई। सूरत शब्द मार्ग जो पाया। सूरत शब्द मार्ग जो पाया। तामे नहीं लगाई। तामे नहीं लगाई। गुरु मोहि लीजय आज अपनाई। गुरु मोहि लीजय आज अपनाई। बीना में हर मन बस नहीं आवे। बीना में हर मन बस नहीं आवे। कस घट में उलटाई। कस घट में उलटाई।
मोहि लीजय आज अपनाई। गुरु मोहि लीजय आज अपनाई। दया करो हे गुरु दयाला। दया करो हे गुरु दयाला। प्रेम की धार बहाई। प्रेम की धार बहाई। गुरु मोहि लीजय आज अपनाई। गुरु मोहि लीजय आज अपनाई। कांपत रहूं काल के डर से। कांपत रहूं काल के डर से। निर्भय कर मोहि अधर चढ़ाई। निर्भय कर मोहि अधर चढ़ाई। गुरु मोहि लीजय आज अपनाई। गुरु मोहि लीजय आज अपनाई। जय गुरुदेव स्वामी जीव उपकारी। जय गुरुदेव स्वामी जीव हितकारी। जय गुरुदेव स्वामी जीव उपकारी। जय गुरुदेव स्वामी जीव हितकारी। जल्दी काज बनाई। जल्दी काज बनाई। गुरु मोहि लीजय आज अपनाई। 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 जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य है जो इस कलयुग की मलिन बेला में हम सब लोगों को यह मनुष्य शरीर का अवसर प्राप्त हुआ है। दूसरा सौभाग्य हम लोगों का ये हुआ, हम सब लोगों के बाह को ऐसे समर्थ सद्गुरु पकड़ लिए जिससे हम सब जीव काल और माया के देश से निकलकर अपने सच्चे देश जा सकते हैं। अगर हम सब लोग गुरु महाराज के वचनों को पकड़े रहेंगे तब तो हम जीवों का काम बनता जाएगा
अगर गुरु के वचन को नहीं पकड़ पाए तो यह मानव जीवन ऐसे ही व्यर्थ में निकल जाएगा। माया छाया धार में बहत सकल संसार, बचना है तो गुरु कहे पकड़ो बाँ हमार। महात्मा हम जीवों को प्रेम से समझाया करते हैं, हे इंसान, ये देश काल और माया की छाया को पाने के लिए हम सब लोग अज्ञानता में दिन रात भागते दौड़ते रहते हैं। हम लोगों के अंदर ये इच्छाएं बनी रहती हैं कि हमको दुनिया की ये चीज मिल जाए, हम घर मकान दुकान जमीन तैयार कर लें, उसी में हम सब लोग सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब जब महापुरुष आए तो महापुरुष हम जीवों को समझाने का प्रयास किए। जिस माया की छाया को पाने के लिए हम सब लोग इस संसार में भाग रहे कि मेरे पास ये चीज हो जाए, लेकिन ये चीजें हम लोग अपने पास हमेशा नहीं रख सकते। अगर माया की चीजें कुछ मिल भी गई तो हमेशा हमारे आपके पास नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे। ये संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ की हर चीजें बदलती रहती हैं। हम लोगों को भी ये तन छोड़ देना है और इस शरीर से हम लोगों को भी निकलना है। लेकिन हम सब लोग अज्ञानता भूल भरम में इन बातों को भूले रहते हैं। महात्मा याद दिलाने आते हैं। आज हम सब जो भी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के पावन दरबार में पधारे, अगर हम सब लोग गुरु महाराज के वचनों को पकड़ लेंगे, बताए हुए रास्ते पर चलने लगेंगे, तो हम लोगों का ये मानव तन पाना सार्थक बन जाएगा। अगर गुरु महाराज के दरबार में आकर रास्ता भी पा करके यही दुनिया के काम काज में लगे रह गए तो निश्चित ही हम लोग दुख ही दुख पाएंगे। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में ये बात समझा रहे थे कि देखो बच्चे, माया की छाया को पकड़ने के लिए आप दिन रात भागते रहते हो, लेकिन ये चीज आपके पकड़ में आती नहीं। अगर आप रुक जाएं तब तो आप कुछ पा लेंगे। स्वामी जी महाराज ने समझाया, जैसे कोई आदमी धूप में खड़ा हो जाता है, अब उसकी छाया परछाई आगे दिखती है कि हमारी परछाई इतनी दूर जा रही है। अगर उस छाया को यानी परछाई को पकड़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे छाया यानी परछाई भी आगे आगे भागती जाएगी। कभी भी हम आप छाया को पकड़ नहीं सकते। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर आप रुक जाएं और वापस मुड़ जाएं और फिर वापस मुड़ के चलने लगेंगे तो वो छाया फिर आपके पीछे पीछे चलने लगेगी। स्वामी जी महाराज का कहने का ये मतलब था कि जिस संसार में हम आप धन दौलत पाने के लिए भाग रहे कि हमको ये दुनिया की चीज मिल जाए, भागते भागते अंधेरा हो जाएगा, यानी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, हम आप उस चीज को पा नहीं सकते। अगर उधर से हम आप जाना बंद कर दें यानी रुक जाएं और फिर वापस मुड़ जाएं, वापस मुड़ के चलने लगे तो ये छाया हम लोगों के पीछे चलने लगेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर इस मानव जीवन में महात्मा मिल जाए तो हम लोग अपना मुख माया की छाया की तरफ से हटा करके यानी उधर से मन को मोड़ करके अब हम लोग अपना मुख महात्मा की तरफ कर लें, तो जब महात्मा के वचनों को पकड़कर हम लोग आगे बढ़ने लगेंगे
तो ये माया की छाया, माया का सामान, फिर वो अपने आप हम लोगों के पीछे आ जाएगी। स्वामी जी महाराज समझाया करते थे कि अय बच्चा, आपको ये मानव जन्म मिल गया, अब आप दुनिया की चीज पाने के लिए दौड़ रहे, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल कर, यानी संसार से थोड़ा सा रुक करके अगर हम आप गुरु के वचन पे चल दें, जैसे गुरु महाराज ने कहा कि 24 घंटे में 22 घंटे दुनिया के काम में लगाना, घंटा 2 घंटा समय निकाल कर। स्वामी जी महाराज ने कहा 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके, ये जीवात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। अगर हम लोग घंटा 2 घंटा समय निकाल लिया करें और इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम लोग गुरु महाराज के वचन के अनुसार सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, और जो भी अपने गुरु दरबार मथुरा से आदेश हम प्रेमी भाई बहनों को मिलता है, अगर गुरु के वचन का पालन हम आप करने लगे, तो ये धन दौलत रुपया पैसा, इसकी भी कमी नहीं रहेगी। स्वामी जी महाराज समझाया करते कि जब महात्मा इस धरती पर आते हैं, सत्संग सुनाते हैं, जीव महात्मा के पास सत्संग सुनने आते हैं, लेकिन सत्संग के वचनों को सब लोग पकड़ नहीं पाते। अगर जीव गुरु के वचन को पकड़ ले और गुरु के कहने में चलने लगे, तो काल भगवान भी माया से कहते हैं कि देख माया, अब ये जीव अपने गुरु के वचन को मानता है और गुरु के वचन को मानता रहेगा, तो ये धीरे धीरे यहाँ से अपने देश चला जाएगा। तो काल भगवान माया से खुद कहते हैं कि तुम ऐसा करना कि अब ये जीव तो गुरु के वचन पे जा रहा है, इसका तो काम बन जाएगा, लेकिन तुम इसको इस तरह का सामान दे देना जिससे ये इसी संसार में फंस जाए। यानी फिर माया क्या करती है, धन दौलत रुपया पैसा जब वो बढ़ाने लगती है, तो हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन धीरे धीरे उसमें फंसते जाते हैं। एक दुकान चल रही है, गुरु महाराज मिल गए, अब माया ने देखा कि ये जीव सुमिरन ध्यान भजन में लग रहा है, ये जीव सेवा कर रहा है, अब ये जीव भजन भी करने लग गया, ये अपना तन मन धन अपने गुरु के कहने में लगा रहा, तो माया क्या करती है, अब वो एक दुकान में इतनी बरकत दे देगी, यानी धन दौलत बढ़ने लगेगा। तब यही मन हम लोगों का कहता है कि एक दुकान अगर और खोल लेते तो हमारे पास आमदनी और ज्यादा होने लगती। अब ये मन कहता है, एक गाड़ी हम आप बस चला रहे, एक ट्रक है, धन दौलत बढ़ा, माया कह देगी कि भाई अब एक ट्रक और निकाल लें। यानी इस तरह से ये माया हम लोगों को इस संसार में फंसाती, हम लोग समझ नहीं पाते। इसीलिए महात्माओं ने कहा, माया तो है रूखड़ी, दो पल की दातार, खावत खर्चत मुक्ति दे, संचित नरक द्वार। अगर गुरु मिल गए, रास्ता मिल गया, हम आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, गुरु के बताए रास्ते पर चलने लगे, तो माया क्या करेगी, धन दौलत रुपया पैसा बढ़ाएगी। जब अपने पास धन दौलत रुपया पैसा बढ़ने लगे, तो ऐसे समय में हम प्रेमी भाई बहनों को संभलने की जरूरत रहती है। अगर हम लोग संसार में फंसते जाएंगे, तो संसार में जितना हम लोग फैलाव करेंगे, उतना ही हम लोगों का फंसाव होगा। एक दुकान है, 2 दुकान कर लिए, एक गाड़ी चल रही, 2 गाड़ी खरीद लिए, अब 1 बीघा जमीन है, हम आप 2 बीघा कर लिए, 1 तल्ले की बिल्डिंग है, 2 तल्ले की बिल्डिंग बना लिए। तो जितना हम आप फैलाव इस संसार में करते जाएंगे, उतना ही हम लोग फंसते जाएंगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज ये बात कहते थे कि जब जीवन में गुरु मिल जाए तो फैलाव नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग फैलाव करते जाएंगे तो मन फैलता जाएगा। अब मान लीजिए 2 दुकान 3 दुकान हो गई, आप सुमिरन ध्यान भजन में बैठेंगे, अब मन आपका तीनों दुकानों में जाएगा,
वहां उतना कर्जा बाकी है, उतना उनसे लेना है, वहां उतना उधार फंस गया है। यानी ये मन फैलता जाएगा। इसीलिए जब जब महापुरुष आते हैं तो महापुरुष हम लोगों का ध्यान संसार की तरफ से हटा करके परमार्थ की तरफ, आत्म कल्याण की तरफ करना चाहते हैं। लेकिन ये मन है हम लोगों को धोखा देता रहता है। गुरु का वचन हम लोग याद नहीं कर पाते, गुरु के बताए रास्ते पर हम आप चल नहीं पाते, और इसी संसार में हम आप फंसते जाते हैं। तो जितना फैलाव होगा उतना ही फंसाव होगा। फिर हम लोग चाहे कि संसार से हम निकल जाए तो निकलना मुश्किल होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को बराबर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मालिक से हम आप उतना ही प्रार्थना करें जितने से हम लोगों के पास खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए मिल जाए। दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा आ जाए, हम लोग उसको रोटी खिला दे, पानी पिला दे, इतना अपने पास रहे। यानी उससे ज्यादा अगर हम आप इकट्ठा भी कर लेंगे अपने पास रहेगा नहीं। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में सुना रहे थे कि देखो बच्चा, आप इस संसार में जितना धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, भाग दौड़ करके आप चाह रहे कि मेरे पास ये हो जाए, ये हो जाए। स्वामी जी महाराज ने कहा जितना समय आप उधर लगाएंगे धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करने में, अगर आपने ज्यादा इकट्ठा कर लिया तो वो आपके पास रहेगा नहीं। जितना आपके प्रारब्ध में होगा उतना ही आपके पास रहेगा। अगर मान लीजिए आपने ज्यादा भाग दौड़ किया कि भाई हम ये कर लें, वो कर लें, और गुरु मिल गए, उनके वचन को नहीं माने। बहुत से हम आप प्रेमी ऐसे हैं, स्वामी जी महाराज मिल गए, नामदान मिल गया, मथुरा चले आए, अब हम आप अपने घर परिवार में रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया क्या करें, अपने पास समय नहीं मिलता है सुमिरन ध्यान भजन करने का, दुकान मेरी देर रात तक चलती है, भीड़ रहती है, 10 बजे तक तो दुकान चलती है। अब उसके बाद घर में आते हैं तो फिर खा पी करके सोने का समय हो जाता है। तो बहुत से सत्संगी यानी नाम दान ले लिए। हालांकि नाम दान ले लेने से सब लोग सत्संगी नहीं हो जाते। सत्संगी का मतलब जो गुरु के वचन पे चले, गुरु के वचन पे चलेंगे तो गुरु का संग हम आप करेंगे, तभी हम आप सत्संगी माने जाएंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि नामदानी तो बहुत हो गए लेकिन सत्संगी कोई कोई। अब हम आप नामदान ले लिए लेकिन गुरु महाराज की बात नहीं मान पाए, सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाए, दुकान में समय लग गया, घर में लौट के आए, अब केवल हाथ पैर धो करके गुरु महाराज के फोटो के सामने हम आप प्रणाम बंदगी कर लिए। अब हम आप सोचेंगे चलिए गुरु महाराज तो क्षमा कर देंगे, तो गुरु महाराज तो किसी को सजा देते नहीं, गुरु का काम ये है ही नहीं। लेकिन हम आप वचन कहाँ मान पाए। अगर हम आप यही विचार कर लेते कि भाई स्वामी जी महाराज ने रास्ता बता दिया, हम अपनी दुकान को 1 घंटा पहले ही बंद कर लेंगे और सुमिरन ध्यान भजन जरूर करेंगे, तो जब ये भावना अपने अंदर बन जाती और ऐसा हम लोग करने लगते, तब हम लोगों को पूरा पूरा लाभ मिलता जाता। मान लीजिए मन है कह देगा कि 1 घंटा दुकान हम ज्यादा खोलेंगे, ग्राहक आएंगे, बिक्री ज्यादा होगी, हमको ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन अपने प्रारब्ध का भरोसा खत्म हो गया। स्वामी जी महाराज ये बात कहते थे, जो भी आपके प्रारब्ध में लिखा होगा वो आपको मिल जाएगा, केवल हाथ हिलाना है। निमित्त मात्र हम आप इस संसार में काम करें, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, मजदूरी का, चाहे जो भी काम करते हैं, निमित्त मात्र हम आप करते चले, बैठना नहीं है। अगर कोई सोचे कि भाई हमारे प्रारब्ध में लिखा होगा मिलेगा और हम आप चुपचाप बैठे रहेंगे, तो ये हमारी आपकी कमजोरी होगी। ये कर्म का देश है, कर्म करना है, लेकिन हम आप इतना न उलझ जाएं कि परमार्थ का रास्ता छूट गया, गुरु का वचन छूट गया और हम आप उधर संसार में ही लग गए। गुरु महाराज ने कहा कि अगर भाग दौड़ करके आपने ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया
तो जितना आपके प्रारब्ध में होगा उतना आपके पास रहेगा। जो आपने ज्यादा कमा लिया है वो धन आपके पास नहीं रहेगा। या तो वो धन आपका बीमारी में चला जाएगा, या तो चोर डकैत बदमाश ले लेंगे, या तो कोई किसी को आपने उधार दे दिया वो आपका वापस नहीं करेगा। अगर आपने ज्यादा इकट्ठा कर लिया, जो प्रारब्ध में वो तो आपके पास रहेगा, ज्यादा है वो कोर्ट कचहरी मुकदमा में चला जाएगा, यानी अपने पास वो रुकेगा नहीं। तो हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते। मन है धोखा देता रहता है। हम आप चाहते हैं कि भाई हम दुनिया में इतना काम करें कि मेरे पास खूब धन दौलत रहे। प्रारब्ध से ज्यादा हुआ तो वो अपने पास रहेगा नहीं, वो चला ही जाएगा। क्योंकि ये संसार का काम करने में हम लोगों से भी कर्म बनता रहता है। जो भी काम हम आप दुनिया में करते हैं कर्म बनता रहता है, और कर्मों का भोग जीव को भोगना पड़ता है। महात्मा चाहते हैं कि जीव इस संसार में अपने कर्म को निमित्त मात्र करें, यानी ऐसा नहीं कि हम आप अपना समय उधर ही संसार में दे दिए और गुरु के वचन को नहीं मान पाए। आज हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी है, अक्सर ये देखा जा रहा है कि हम आप सभी प्रेमी भाई बहन सुमिरन ध्यान और भजन में अपना समय नहीं दे पाते। बहुत से प्रेमी तो कह देते हैं कि अब कितना खेती बाड़ी इतना काम धंधा है, समय नहीं मिल पाता है, तो सुमिरन ध्यान भजन हम नहीं कर पाते। नाम दान तो हमने ले लिया, गुरु महाराज दया करेंगे। एक बार स्वामी जी महाराज समझाने लगे कि बच्चे अगर आपको डॉक्टर मिल गए, डॉक्टर ने आपको दवा दे दी, अगर आप डॉक्टर की दवा खाएंगे तब तो बीमारी आपकी चली जाएगी। अगर डॉक्टर की दवा आप नहीं खाएंगे और दोस्ती आपकी डॉक्टर से हो गई हो तो मौत के समय डॉक्टर आपको बचा नहीं पाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु जो होते हैं ये आत्मा के डॉक्टर होते हैं। सतगुरु वैद वचन विश्वासा, हम सब लोग आत्मा है और सदगुरु जो है ये आत्मा के डॉक्टर है। तो जब महात्मा इस धरती पर आते हैं तो हम जीवों को नाम की दवा देते हैं। नाम की दवा मिल जाने से ये जीवात्मा जो जन्म मरण की पीड़ा में फंसी, जैसे शरीर को कोई बीमारी हो गई तो हम आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवा दे देंगे। बुखार है, जुकाम है, हाथ पैर में दर्द है, डॉक्टर ने कहा कि भाई ये दवा आप खाना। डॉक्टर ने कह दिया ये दवा आप गर्म पानी से खाना। डॉक्टर ने कह दिया कि देखो चावल का परहेज करना, चावल मत खाना। तो जब डॉक्टर की बात हम आप सही सही मानेंगे तब तो वो बीमारी बुखार जुकाम जो भी है ठीक हो जाएगा। अगर डॉक्टर की दवा हम आप ले आए, दवा को रख लिए, दवा को नहीं खाएंगे तो बीमारी नहीं जाएगी। तो शरीर को बीमारी लगती है तब तो हम आप डॉक्टर से दवा लेकर के खाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी आत्मा को लगी। जन्मना और मरना, नरकों में 84 में जाना, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनना, ये 84 लाख योनियां है और यहाँ आत्मा को दुख दिया जाता है। हम लोग आत्मा है। तो जब महात्मा आते हैं तो महात्मा आत्मा के डॉक्टर होते हैं। तो महात्मा नाम की दवा दे देते हैं। अगर वो नाम की दवा हम लोग ले लिए और उस दवा को हम आप खाएंगे तब तो बीमारी जाएगी। अगर हम आप नाम की दवा ले लिए, यानी नामदान मिल गया, अब दवा हम आप नहीं खा रहे, सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर रहे, गुरु दरबार से आदेश मिला, गांव गोद लेने का आदेश हुआ, हम लोग उधर ध्यान नहीं दे पाए। अगर हम आप ये सोचते रहे भाई गुरु महाराज ने कहा है और हम आप केवल सुन लिए और उस बात को नहीं माने, तो क्या हम आप लाभ पाएंगे? प्रेमी भाई बहनों, ये तो विचार करने की चीज है, सबके समझने की चीज है। अगर हम लोग थोड़ा सा विचार करने लगे तो निश्चित है कि हम लोगों का काम बन जाएगा। अगर हम लोग विचार नहीं किए, ऐसे बस देखा देखी सत्संग में आते रहे, अब भाई देख रहे हैं कितने लोग मथुरा जा रहे हैं, मन बन गया हम आप भी चले आए, बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आए। लेकिन अगर आप मथुरा आ गए, देखा देखी ही चले आए,
या किसी के कहने पर चले आए, लेकिन यहाँ आने के बाद जो रास्ता महापुरुष बता रहे, अगर उस रास्ते पर हम लोग नहीं चलेंगे तो लाभ कहाँ पाएंगे। तो सबसे बड़ी बीमारी आत्मा को लगी। आज हम लोग मनुष्य शरीर में है, जब इस शरीर से निकाला जाता है तो कर्म का हिसाब किया जाता है। अच्छा बुरा जो भी कर्म हम लोगों ने किया, कर्मानुसार नरकों में ले जाके डाल दिया जाता है। जब जीव को नरकों में डाला जाता है, वहां अपार पीड़ा दी जाती है। उस पीड़ा का बयान महात्मा अपनी जुबान से नहीं कर पाए, इशारा कर दिए, इतनी पीड़ा दी जाती है। एक बार नरकों का बयान करते हुए स्वामी जी महाराज कहने लगे, गुरु महाराज कलकत्ता में गए थे तो कलकत्ता के लोग मांस ज्यादा खाते हैं। हालांकि अब तो पूरे भारत में मांस का, शराब का प्रचार हो गया। अब तो गांव के गांव, अब तो सब्जी की दुकान पे भी अंडा बिकने लगा। अब तो गांव में भी जीव हिंसा होने लगी, लोग मांस पका के खाने लग गए। कोई कोई घर परिवार बाकी होगा जहां लोग शाकाहारी होंगे, कोई कोई गांव में कोई कोई परिवार होगा और कोई कोई प्रेमी बच्चे होंगे। नहीं तो ज्यादातर लोग अधिक मात्रा में मांस, मछली, अंडा, शराब खाने पीने लग गए, क्योंकि हम आप सत्संग से दूर हो गए, महात्मा के वचनों को नहीं सुन पाए। हालांकि गीता रामायण हम आप पढ़ते रहे, लेकिन पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाए। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं, गीता रामायण को पढ़ रहे, लोग तीर्थ व्रत कर रहे, गंगा जमुना में स्नान कर रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जीव हिंसा का काम कर रहे। जबकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, महाभारत पर्व में लिखा था कि हे अर्जुन, तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। सर्वे वेदाः न तत्पुर्यः, सर्वे यज्ञास्त भारत, सर्वे तीर्थाभिके चास्त, यत् कुर्यात् प्राणिनां दया। हे अर्जुन, जो फल प्राणियों पर दया करने से मिलता है, वो फल न तो तीर्थों से मिलता है, न वेदों से मिलता है, न यज्ञों से मिलता है। अगर हम आप बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे, अगर हम आप तीर्थ करने जा रहे, अगर जीव हिंसा का काम कर रहे, तो निश्चित है कि हम आप कोई लाभ नहीं पा रहे। तो गीता रामायण पढ़ने वाले लोग भी अगर इस बात को समझ लिए होते तो लोग आज मांस, मछली, अंडा, शराब खाने पीने में अपना समय न लगाते। ये मानव जीवन बर्बादी से बच जाता, ये जन्म सार्थक बन जाता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जैसे अपना बच्चा हो, बच्चे को हम आप घर में किताब दे दें, कहें कि बच्चा घर में ये किताब पढ़ो, अगर बच्चे को हम आप स्कूल नहीं भेजेंगे, वही किताब घर में पढ़ाएंगे, बच्चा अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकता, पूरी बात वो समझ नहीं पाएगा। जैसे भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए दोनों भवों के नीचे का ज्ञान, ये भौतिक ज्ञान होता है। दोनों भवों के ऊपर का ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान होता है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? जब स्पिरिचुअल टीचर मिलेंगे, संत मिलेंगे, जब उनके विद्यालय में हम आप बार बार आएंगे जाएंगे और उनके वचनों को सुनेंगे। जैसे हम आप मथुरा बार बार आएंगे, और केवल आ जाने से नहीं, अगर आपका बच्चा स्कूल चला गया, बच्चा स्कूल जाने के बाद अब वहां क्लास चल रहा, घंटी लग गई, बच्चा क्लास में नहीं बैठा, अध्यापक पढ़ा रहे, बच्चा उसी स्कूल के फील्ड में टहल रहा है, खेल रहा है, तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता, पास नहीं हो सकता, हर बात को जान नहीं सकता। ऐसे ही अगर हम आप मथुरा चले आए और यहाँ आध्यात्मिक विद्यालय में सदगुरु की बातों को हम आप नहीं सुने, केवल घूमते टहलते रहे, या ये सोचे कि भाई हम तो मथुरा आए ही, जब वचन ही नहीं सुनेंगे तो हम आप लाभ कहाँ से पाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए, जब भी महापुरुष आते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि लोग वचनों को सुन ले और समझ लें। जब हम आप समझ लेंगे तो लाभ पा जाएंगे। तो गीता रामायण लोग पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाए, और ये बातें कब समझ में आएंगी? जब महात्मा मिल जाएंगे और सत्संग मिलेगा, तो वही गीता रामायण में लिखी हुई बातें सच्ची समझ में आने लगती हैं कि भाई ये तो सही चीज इसमें लिखी गई और हम तो गलत कर रहे, हमारा नुकसान हो रहा। प्रेमी भाई बहनों, तो महात्मा तो सबको लाभ देने के लिए सत्संग का दायरा बढ़ाते गए। जैसे पूज्य महाराज जी
अभी 82 दिवसीय काफिला किए और देखिए ये कार्यक्रम भंडारे का आज 5 तारीख है। ये कार्यक्रम धीरे धीरे संपन्न होने की दिशा में जा रहा है और महाराज जी इसके तुरंत बाद फिर 14 दिसंबर को निकल जाएंगे। अब 75-76 दिन पूज्य महाराज जी जगह जगह जन जागरण करेंगे, लोगों को सुनाएंगे। ऐसा महात्मा क्यों करते हैं? क्योंकि सब लोग तो यहाँ आ नहीं पाएंगे, तो महात्मा खुद चल करके, खुद जा करके लोगों को धर्म का संदेश दे करके चाहते हैं कि लोगों का ये मानव जीवन सार्थक बन जाए। प्रेमी भाई बहनों, और वो नाम की दवा महात्मा सबको देना चाहते हैं, इसीलिए महात्मा अपना समय देते हैं और हम प्रेमियों का तन और धन महात्मा उस काम में खर्च कराते हैं। उसी की वजह से हम लोगों को महात्मा इधर लाभ दे देते हैं। जैसे काफिला जा रहा है, अब इसमें हम लोग अपना तन लगा दिए, सेवा करने चले गए, धन लगा दिए, तो उसका लाभ हम लोगों को मिल जाएगा। सब लोग तो नहीं जा पाएंगे, फिर भी प्रेमी भाई बहन अगर हम लोग चाहें तो लाभ पा सकते हैं, अगर ध्यान रखें वचन का। तब अब काफिला जाएगा, हम आप सोचेंगे भाई चलिए सेवा देंगे या नहीं देंगे, विचार नहीं कर पाए, नहीं दे पाए तो लाभ नहीं हम आप पाते। इसलिए गुरु महाराज के दरबार में आने के बाद वचनों को पकड़ लेंगे तब लाभ पाएंगे। तो स्वामी जी महाराज जब कलकत्ता में गए, वहां गुरु महाराज ने अपनी आंखों से देखा कलकत्ता के लोग मांस ज्यादा खाते। और वो कैसे खाते हैं? पहले कलकत्ता के लोग लोहे के बड़े बड़े कड़ाहे रखते हैं, उसमें आदमी के डूबने भर पानी भर देते हैं, कड़ाहे के नीचे आग लगा देते हैं। जब कड़ाहे का पानी गर्म होकर के खौलने लगता है, तब उसे खौलते हुए पानी में 4-4, 6-6 बकरों को जिंदा हाथ पैर को बांध करके 15-15, 20-20 मुर्गे मुर्गियों को उनके पैरों को बांध करके कलकत्ता के लोग उसी खौलते पानी में जिंदा ही जानवरों को डाल देते हैं। अब बकरे बेचारे छटपटाते चिल्लाते रहते हैं, पानी में डूब जाते हैं। अगर बकरा छटपटा करके बाहर ऊपर पानी के ऊपर अपना मुंह करता है तो कड़ाहे के किनारे किनारे आदमी डंडा लेकर के खड़े रहते हैं, फिर ऊपर से डंडा मारते हैं, फिर बकरा पानी में नीचे डूबता है, पूरा शरीर जल रहा, पूरा ये मुंह और आंख जलता है। ऐसे 15-15, 20-20